ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के कई जगहों की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 2021 से 2024 के बीच सरकारी भूमि पर कब्जे की 563 शिकायतें मिली है। सुशांत शुक्ला ने कहा कि कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई, इस पर जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अभी पट्टे का वितरण नहीं हुआ है। पिछली सरकार में गलत ढंग से गलत पट्टा बटा हो तो उसकी जांच कराएंगे। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर अफरा तफरी हुई है। राजस्व मंत्री टंकराम ने कहा कि शिकायतों की जांच कलेक्टर से कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि 13,000 सारणी राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत जो सर्वे किया गया वो पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 13,273 की जानकारी इन्हीं के शासकीय विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई आरटीआई के तहत। और मैं आज आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप 13,273 सर्वे के आधार पर सर्वे कर रहे हैं पट्टे की कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर, तो शिकायतें मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि कब्जे की कितनी शिकायतें हैं और आपका एक तरफ दस्तावेज उसको प्रमाणीकरण करता है और दूसरे तरफ यही विषय 573 शिकायतों के नाम पे आप उसको बंदरबाट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों की बंदरबाट की गई और इसके विरुद्ध प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? माननीय तो आज राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई गरीब के पट्टा जो मिल गए थे जांच करा था, ठीक है जांच कराओ, लेकिन मैं आपसे एक ठोक कहना चाहता हूं जो पावर प्लांट है वो मन जो जमीन सरकार के द्वारा मिलेगी अगर अतिरिक्त गांव के गौचर भी कर ले, हम शिकायत भी कर रहे हैं कलेक्टर इसके लिए आज ओला जांच करा का उद्योगपति में जांच राम कब्जा कुमार करे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गौचर जमीन में कब्जा करे अलग प्रश्न जांच करा का राम कुमार जी अलग प्रश्न करना पड़ेगा, इससे उद्भूत नहीं होता। तो इनकी गरीबी की जांच करने के लिए भी एक सदन की कमेटी भाई बना दी। किनकी गरीबी उद्योगपति मन करे तेगर का इनकी जांच गरीबी कर की सकता जांच करने के लिए सदन की एक उद्योगपति कमेटी बना मन दी। कब्जा करे सरकारी जमीन करे सरकारी जमीन चलो राम कुमार जी, अरे हो गया भाई, चंद्रपुर के उद्योगपति में जांच करे तेगर जांच नहीं होगा। सुशांत जी, कब्जा करे सुशांत जी बैठिए बैठिए। राम कुमार जी ये विषय नहीं है, चलिए आप प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वन मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल मैंने किया था कि उसमें वन मार्गों के संबंध में जो जानकारियां हैं जो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें उन्होंने जो जवाब दिया है कि 1980 के अधिनियम के अंतर्गत 24 अक्टूबर 1980 के जो अधिनियम है उसके जो मार्गों के वन विभाग के जो संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत, और उन्होंने जो जवाब में कहा है जो जानकारी दी है परिशिष्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि 2018 के बाद क्या वन मार्गों के लिए कुछ उन्होंने कहा कि अनापत्ति नहीं दी गई है, तो आज जितनी मार्गें आप उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, ये बिलासपुर अंबिकापुर कटघोरा जो मार्ग बना है, पहले छोटी मार्ग था, जितनी चौड़ी मार्ग बनी है, 2 लेन सड़क बना, 4 लेन सड़क बना, वो किस अधिनियम और किस प्रावधान के अंतर्गत बन गया? मैंने सवाल किया था जो इसमें 25 सड़कों का आपने उल्लेख किया है और उसमें केवल एक सड़क का उन्होंने निरीक्षण के लिए कहा है अधिकारियों ने, और 21-22 से लेकर 24 तक जो 25 सड़क है उसमें केवल एक सड़कों का सर्वेक्षण कराया है और उसमें भी कहा है कि 0.975 हेक्टेयर की भूमि उसमें आ रही है। और वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत हमारा जो सरगुजा क्षेत्र है वो पेशा कानून में है, 5वीं अनुसूची में है, ग्राम सभा के प्रावधान है, 1 हेक्टेयर से कम जमीनों को देने का अधिकार वन मंडलाधिकारी को है और यहाँ 1 हेक्टेयर भूमि भी नहीं फंस रही है और उसके चलते अनापत्ति नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री जनमन योजना आज पहाड़ी कोरवाओं के बस्तियों तक सड़क पहुंचानी है,
पूरे पहाड़ों में सड़क बनाने हैं, पूरे जगहों पे वन मार्ग हैं, और उन मार्ग यदि बनेंगे नहीं तो उन आखिरी छोर के विकास, लोगों तक का विकास कैसे होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, जो इस तरह के जो सवाल में जवाब आते हैं जो गैर जिम्मेदाराना है, इनको ठीक करें। और ये जो 25 सड़कें जिसका उल्लेख किया गया है 2024 तक, उनको कब तक, जो एक हेक्टेयर से नीचे की भूमि है, और ग्राम सभा को भी अधिकार है कि ग्राम सभा के माध्यम से दिया जा सकता है, तो इस पे कब तक आप सब इसको पूरा करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो